राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा से लिया। कृष्ण जी के टाइम पे महाभारत हुई थी और अभी भी महाभारत होगी, हमें पता है। लेकिन ज्ञान वापी के मामले में ना महादेव का तांडव बर्दाश्त कोई नहीं कर पाएगा। ये बुक है मसीर ए आलम, हसन निजामी ने भी लिखी है। दूसरी किताब है इसकी मसीर आलम। मसीर आलम लिखने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति है। क्यों मुस्लिम व्यक्ति ने लिखा कि ज्ञानवापी मस्जिद ये जो ढांचा है ये मंदिर को तोड़ के बना है? इस बात का जवाब दो। क्या मुसलमानों को दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, भाईचारा इस देश में। तो बाबर कौन थे आपके? बाबर तो हमारे कोई नहीं थे। मैं बताता हूँ, कृष्ण मंदिर के बगल में क्या बना हुआ है? मस्जिद बनी। कौन सी? ये पता है। इनको पता है और इनको ये भी पता पड़ा है कि हराम की जगह पर पे अगर हम लोग नमाज अदा करेंगे तो नमाज नहीं लगेगी। तो कब्जा करी हुई जगह पे आप नमाजें क्यों पढ़ रहे हो? आप हमारे आराध्य भोले शंकर जी की पूजा करने में लग रहे हो, आराध्य कर रहे हो। क्या राम मंदिर पर जो मस्जिद बनाई गई थी वो गलत थी? गलत थी? अब अगर वो उस पे क्या अगर अभी तक आपको फैसला नहीं पता? अगर आपको अभी तक फैसला नहीं पता? जहां बात हिंदू की आ जाएगी वहां पर कोर्ट में जाएंगे और जहां बात मुस्लिम की आ जाएगी, अरे भाईचारा कहाँ गया? आप मानते हैं कि जो उन्होंने फैसला किया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, हाँ हाँ वो सही है। तो बाबर ने गलत किया? बाबर ने गलत किया। बाबर को आप पूजेंगे नहीं? बाबर ने अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो वो गलत किया है। आप खत्म करना चाहते हैं? हाँ खत्म करना। कैसे खत्म करना चाहते हैं? कैसे खत्म करना है? जो कोर्ट फैसला कर दे वो खत्म हो जाएगा। यहाँ भाईचारा नहीं निभाएंगे, यहाँ कोर्ट आ जाएगा, यहाँ भाईचारा नहीं निभाएंगे। कहते हैं भोलेनाथ के त्रिशूल पे टिकी हुई है पृथ्वी और वो काशी विश्वनाथ, वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अरे हम पूछना चाहते हैं, उस समय तो कोई प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं था और जगह ही जगह थी, तो मंदिर के साथ सटा करके क्या जरूरत थी मस्जिद बनाने की? हमें पता है कि मस्जिद क्यों है। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, अपने खुदा को याद किया जाए, इसलिए मस्जिद होती है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी है, वहां जाकर के सिख भाई अपने गुरु 10 गुरु जो थे उनका याद करे, उनकी प्रार्थना करे, इसलिए गुरुद्वारा है। ऐसे ही चर्च जो है अपने ईसाई भाइयों के लिए है। तो इनको अगर मुसलमान भाई हैं, इनको ये तो पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन है। जग जग में कहते हैं राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा से लिया। कृष्ण जी के टाइम पे महाभारत हुई थी और अभी भी महाभारत होगी, हमें पता है। लेकिन ज्ञान वापी के मामले में ना महादेव का तांडव बर्दाश्त कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए भाईचारा कहते हो ना, प्यार मोहब्बत सब यहीं रह जाना है। इंसान ने कुछ नहीं लेके जाना, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है ना। आप अपने साथ कुछ ले जाओगे ना हम ले जाएंगे, लेकिन कर्म ले जाएंगे। भाईचारा कैसे कायम रहेगा? कोर्ट में लड़ाई लड़के हिंदुओं की आस्था से को विवादित करके। कोर्ट में तो मुकदमा चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें विवाद है। क्यों? क्या विवाद? क्या विवाद नहीं होता तो क्या भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ? भाई ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये नहीं पता कुछ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अंकल जी से। अंकल जी बड़े हैं, हमारे माननीय हैं। अंकल जी ये बताइए कि मस्जिद अल्लाह की होती किसकी होती है? घर होता है। भाई साहब, पत्रकार साहब, भाई साहब से पूछो मस्जिद किसकी होती है? हाँ अल्लाह का घर होता है। तो ये बाबर की मस्जिद कैसे होगी? नहीं, नाम तो मस्जिद का कोई भी रख सकते हैं। तो बाबर कौन थे आपके? बाबर तो हमारे कोई नहीं थे। कोई नहीं थे। मैं बताता हूँ, कोई नहीं थे। मैं बताता हूँ। अच्छा, बाबर कौन थे आपके? बाबर हमारे कोई नहीं थे। तो लड़ाई क्यों लड़ी गई बाबरी पर? बाबरी पर लड़ाई में बाबरी मस्जिद विष बो दिया है, उसने विष बो दिया। अब लड़ते रहो आपस में, नहीं इनके समझ में नहीं आ रही। हाँ कि हमारे जो है पूर्वज ने ऐसे जबरदस्ती उन भाई हिंदू लोग जो है मानवता में थे, जैसे मर्यादित में, और ये लोग क्या है कि अपना तानाशाही में तो जबरदस्ती करके और उसको कर दिया। क्या लगता है जो के मोहम्मद कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं की जो 2 आस्था के और केंद्र बाकी हैं, ज्ञानवापी और इधर मथुरा, दोनों सौंप देना चाहिए, आपको लगता है? सौंप देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। नहीं, जो कोर्ट तय करे वो तो होनी चाहिए। भाईचारा मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं गंगा जमुना की तहजीब है, अगर कहीं गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो कोर्ट में केस क्यों, फैसला कोर्ट में क्यों? आओ किसी पार्क में ग्राउंड में समय तय करो। आप अपने दिखाओ 15 दिन के पुराने कागज, आप अपने 15 दिन पुराने कागज दिखाओ, हम 15 साल पुराने कागज दिखाएंगे अपने, हम अपने सबूत देंगे। देखो मैं आपको इनको कहना चाहता हूँ भाई साहब अभी हमारे कृष्ण कान्हा जी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि शाही आपकी मथुरा में क्या है? इस कृष्ण मंदिर के बगल में क्या बना हुआ है? मस्जिद बनी। कौन सी? ये पता है, इनको पता है। और इनको ये भी पता पड़ा है, इनको ये भी पता कि हमारी आसमानी किताब के अंदर
नहीं 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 करेंगे, नहीं, प्लीज प्लीज सुनो मेरी एक बात ही समझे। एक कॉप किताब के अंदर ये पता है कि हराम की जगह पर पे अगर हम लोग नमाज अदा करेंगे तो नमाज नहीं लगेगी, तो कब्जा करी हुई जगह पे आप नमाजें क्यों पढ़ रहे हो? आप हमारे आराध्य भोले शंकर जी की पूजा करने में लग रहे हो, आराध्य कर रहे हो। आप ये समझ लो कि आराध्य भोले शंकर की पूजा कर रहे हो। अगर मस्जिद जो है गलत जगह पे बनी हुई है, अगर किसी मतलब कब्जा की हुई जगह पे बनी हुई है या मंदिर के ओर बनी हुई है तो वो गलत है। तो क्या है, क्या गलत है? क्या राम मंदिर पर जो मस्जिद बनाई गई थी वो गलत थी? गलत थी। अब अगर वो उस पे क्या अगर अभी तक आपको फैसला नहीं पता? अगर आपको अभी तक फैसला नहीं पता? अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट झूठ बोलेगी? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट झूठ बोलेगी क्या? क्या इतने पढ़े लिखे लोग जो यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं, जो 8-8, 9-9 साल पढ़ाई करते हैं, क्या वो झूठ बोलेंगे? आप ये बताइए, आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद कब से केस चल रहा है? विवादित ढांचा 1991 से चल रहा है, 33 साल हो गए। कब का टूटा हुआ है, कब का? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो भाई साहब, ये जो जहांगीर है ना, ये जहांगीर सबसे पहले तो इसने ये हमारा मंदिर तोड़ा था। और अभी ये मैं नहीं कह रहा कि हाँ भाई ये लोग कह सकते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट झूठ बोल सकती है। ये बुक है मसीर ए आलम, हसन निजामी ने भी लिखी है। दूसरी किताब है इसकी मसीर आलम। मसीर आलम लिखने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति है। क्यों मुस्लिम व्यक्ति ने लिखा कि ज्ञानवापी मस्जिद ये जो ढांचा है ये मंदिर को तोड़ के बना है? इस बात का जवाब दो। क्या मुसलमानों को दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। भाईचारा है इस देश में भाईचारा है। कोर्ट फैसला करेगा? क्यों कोर्ट फैसला है? अगर कोर्ट फैसला करेगा, हम तो भाईचारे के थ्रू चलते हैं, अगर कोर्ट फैसला करेगा तो फिर 3 मंदिर क्यों लेंगे? फिर तो सारे लेंगे। और अगर प्यार से लेंगे तो मंदिर लेंगे। अगर सारे गलत हैं तो सारे ले लो भाई, अगर सारे गलत हैं तो सारे ले लो, अगर गलत हैं सारे तो सारे ले लो। आपको क्या लगता है, गलत है या नहीं है? नहीं, तो गलत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, राम मंदिर का जो राम मंदिर का था वो गलत था या नहीं था? पत्रकार साहब ने तो पूछा राम मंदिर का जो गलत था या नहीं था, ये पूछ लो। आ गया राम मंदिर पर फैसला हो गया, वो तो सर्वे रिपोर्ट बता रही है ये गलत था। एक मिनट, के मोहम्मद जिन्होंने सर्वे किया था उसका वही कह रहे हैं ना कि दोनों अगर भाईचारा कायम रखना है तो दोनों मंदिरों को जो विवाद जमीन है उसे हिंदुओं को दे दीजिए, तो आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं, अगर वो कोर्ट अगर फैसला करती है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये मुद्दा पता है क्या है सर? मुद्दा कैसे, इनका मुद्दा पता है क्या है? मुझे भूख भी नहीं है और रोटी भी पूरी खाऊंगा। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने भाईचारे की मिसाल भी देनी है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, सारी बातें करनी है। लेकिन जहां बात हिंदू की आ जाएगी वहां पर कोर्ट में जाएंगे, और जहां बात मुस्लिम की आ जाएगी, अरे भाईचारा कहाँ गया, अरे गंगा जमुना तहजीब कहाँ गई, सब कुछ हो जाएगा। जबकि ये जो राग है, अगर आप सोचेंगे कि इनके दिमागों में ये जो गंद घोला क्यों गया, हिंदुओं को विरोधी क्यों, ये तो नया भारत है। भारत का बंटवारा 1947 में हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, लेकिन 1947 के बाद किसी ने नहीं कहा था, ना मुस्लिम ने, ना हिंदू ने, ना सिख, ना ईसाई ने, कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। तो नेहरू ने मदरसे क्यों दिए, गुरुकुल क्यों खत्म कर दिए, क्यों वक्फ बोर्ड दिया, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ा करके मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, क्यों एक ही संसाधनों के ऊपर सबसे ज्यादा हक अल्पसंख्यकों को होगा, मुसलमानों का होगा, मनमोहन सिंह ने क्यों कहा, और हिंदुओं को क्या दिया, अपने आरक्षण दिया। तू जाट है, तू गुजर है, तू ब्राह्मण है, आरक्षणों में बांट दिया। तो ऐसी धारणा वालों ने इनके माइंड के अंदर ऐसा सेट बिठा दिया है कि एक ओबीसी जैसा नेता जो डंके की चोट पे हिंदुओं का विरोध करता है, उसी को ये बिठाते हैं सत्ता के अंदर। रहता वो हैदराबाद है, यूपी में कैसे अपने एमएलए बना लेता है, महाराष्ट्र में कैसे बनाता है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे चच्चा जान को ये सोच बदलनी होगी। अगर आप भाईचारे की बात करते हो, तो अगर आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो, क्या कि हिंदू भाईचारा चारा हम। अब सुन लीजिए, चच्चा जान के दिल में क्या है, जरा वो बताइए। मैं क्या बता सकता हूँ? चच्चा जान के दिल में क्या है, जरा ये बताइए। मेरे दिल में तो यह है जो कोर्ट फैसला करे वो सही है। अच्छा ठीक है, राम मंदिर पर जो कोर्ट ने फैसला किया वो सही किया? सही है, वो सही है। आप मानते हैं कि जो उन्होंने फैसला किया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, हाँ, वो सही है। तो बाबर ने गलत किया? बाबर ने गलत किया। बाबर को आप पूजेंगे नहीं? बाबर ने अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो वो गलत किया है। बाबर ने अगर मंदिर तोड़ के, तो यही तो कह रहा है, वजू खाने में क्या मिला?
यही तो हम भी कह रहे हैं कि जो कुरान पाक है वो यही तो कहते हैं कि किसी के मजहब के आगे सर ना झुकाना। आप शिवलिंग के आगे सर झुका रहे हो। अरे वहाँ तो शिवलिंग तो छोड़ो, वहाँ तो गणेश जी भी मिले हैं, वहाँ तो हनुमान जी की प्रतिमा भी मिली है। ये मैं नहीं कह रहे, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। आपकी ये जो नमाज है वो मकरू हो रही है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं तो चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाइयों की नमाज मकरू ना हो, प्यार से दो, भाईचारा, यही तो बनेगा। ये नरसिम्हा राव की सरकार, ये जो कांग्रेस सरकार थी, यही बीज बो के गई है। क्यों जरूरत थी 1991 में वर्शिप एक्ट निकालने की? और वो भी वर्शिप एक्ट तभी निकाल दिया जब मुद्दा आया एकदम से सुप्रीम कोर्ट में। तुरंत राज्यसभा लगाई, तुरंत तानाशाही लागू कर दी, तुरंत ही उसने अपने MP MLA खरीद लिए और तुरंत ही राज्यसभा में वर्शिप एक्ट लगा दिया। अगर मैं भी तुम्हारे में थप्पड़ मार दूं, प्लीज बुरा मत मानना, अभी मैं तुम्हारे में थप्पड़ मार दूं और अभी बज रहे 6:01 और 6:02 हो जाए और मैं एक कानून लागू कर दूं कि अब 6:02 पे तुम मेरे थप्पड़ नहीं मार सकते, तो तुम मेरे थप्पड़ का बदला लोगे नहीं लोगे? हमें दुख होता है कि जब हमारे महादेव, जहां पे हमारे काशी मंदिर था, 3 बार तोड़ने के बाद भी यार हम इतने सहनशील है कि 33 साल लग रहे हैं हमें और अभी भी कुछ निकल के नहीं आ रहा, कंक्लूजन ही निकल के नहीं आ रहा। अभी अगर अभी किसी की भी बात आएगी, चचा जान इधर आइए, चचा जान एक अभी किसी की भी बात आ जाएगी तो हमारे ऊपर भगवादारी गुंडे का टैग लग दिया जाएगा। हम तो संविधान के थ्रू चलना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे 3 बड़े आराध्य, हमारे बड़े आराध्यों को दे दो, हमें नहीं दे रहा कोई भी। हाँ, आप दोगे क्या? गंगा जमुना तहजीब निभाने का मौका आ गया, सोशल मीडिया पे एक लहर चलाते हैं गंगा जमुना तहजीब की, और हाँ तो कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। तो कोर्ट में लड़ाई लड़ने का क्या जरूरत है? आप बताइए। कैसी मोहब्बत है? कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी, बाहर दिल में दिल में। ये तो बहुत पुराना मैटर है और हमें उसकी ज्यादा आप खत्म करना चाहते हो उसे? जी, आप खत्म करना चाहते हैं? हाँ, खत्म करना। कैसे खत्म करना चाहते हैं? कैसे खत्म करना है? जो कोर्ट फैसला कर दे वो खत्म हो जाएगा। यहाँ भाईचारा नहीं निभाएंगे, यहाँ कोर्ट आ जाएगा, यहाँ भाईचारा नहीं निभाएंगे, वरना हर जगह भाईचारा रहेगा। फैसला आएगा तो भाईचारा बिगड़ जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या दिक्कत है? कोर्ट बिक जाता है। जब फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा, मंदिर के पक्ष में आएगा, फिर कोर्ट बिक जाता है। नोटिस आएगा, ED CBI बिक जाती है। फिर मोदी की सरकार है, मोदी करेगा। इनको बोला मोदी सरकार को वोट देंगे, कहेंगे नहीं देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस को, क्योंकि मोदी इनको पसंद नहीं आएगा। नुक्स निकालते हैं कुछ लोग इस कदर मोदी में, जैसे उनको खुदा चाहिए था और वो 125 करोड़ हिंदुओं की रूह निकले। तो इनका कायदा क्या है? मोदी हटाओ, मुसलमानों को और ऊपर ले जाओ, विपक्ष को ऊपर ले जाओ, देश बचाओ। जबकि जनता क्या कह रही है कि मोदी को लगाओ और ऐसे दोगले हिंदुओं को और ऐसे दोगले विपक्षियों को लात मार के भगाओ, जो कहते हैं कि भैया हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, जो कहते हैं मोदी तीसरी बार सरकार बनाएगा तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, सनातन मजबूत होगा। मैं कहता हूँ 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, या हिंदू मजबूत नहीं होगा तो किसको मजबूत? कान्हा जी सब देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बड़े नटखट हैं। सुदर्शन चक्र कब चलेगा? नटखट हैं ये, बड़े चालाक बंदे हैं। इन्होंने पूरी महाभारत रच दी थी, उनका भी इतिहास देख लीजिए। सिर्फ 4 राज्य मांगे थे कि 4 राज्य दे दो पांडवों को, दुर्योधन ने नहीं दिए, अहंकार खा गया। उसी तरीके से ये मुस्लिम भाई भाईचारे की बात कर रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, और विपक्ष इनके नाम पे राजनीति चल रहा है। ये अहंकार ही खा जाएगा। जब कोर्ट जाना है, भाई की बात सही है, फिर तो सारे ही लेंगे, फिर तो सारे ही लेंगे। अभी प्यार वाली बात है, 3 दे दो। 3 भी कौन से मांग रहे हैं? हमारे इष्ट ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है काशी विश्वनाथ। कहते हैं भोलेनाथ के त्रिशूल पे टिकी हुई है पृथ्वी, और वो काशी विश्वनाथ, वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अरे हम पूछना चाहते हैं, उस समय तो कोई प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं था और जगह ही जगह थी, तो मंदिर के साथ सटा करके क्या जरूरत थी मस्जिद बनाने की? क्योंकि मुगलों की सोच क्या थी? हिंदुओं के इष्ट है उनके मंदिर, उनके भगवान, इनके मंदिरों ही हटा दो, इनके मंदिर ही तोड़ दो, मस्जिद बना दो और इनको गुमराह करो। ये अपनी प्रार्थना करने जाएंगे कहाँ? तो वही सोच को ये जो फल फुला रहे हैं ऐसे मुस्लिम चचा, ऐसो कोई चचा जान, तो ऐसे ही मुस्लिम चाचा भाइयों को समझाना है कि अब समझ जाओ, अब ये वो भारत नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का भारत है ये। आज पाकिस्तान की हालत जो भिखमंगे वाली हो गई, कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी कहते हैं हम हिंदुस्तान के साथ है, आज उनको हिंदुस्तान प्रिय क्यों है? हाँ, ये भाई ने थोड़ा ये बोला कि मस्जिद हटा के, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर तोड़ने का सबसे बड़ा कारण था, जो हमारे जो गुरुकुल में जो गुरु पढ़ाते थे, जिन्हें मतलब जात से ब्राह्मण नहीं, वो जो वेद पढ़ते थे वो ब्राह्मण थे, वो पढ़ाते थे, और औरंगजेब को इनसे दुख था, औरंगजेब को इनसे दुख था। अब मुझे ये बताइए, 1194 में मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, तो हसन निजामी
वहीं का हिस्टोरिकन लिखने वाला हसन निजामी था, उस हसन निजामी की किताबों को क्यों नहीं मानने? कोई क्या कहते हैं 1436 से 1458 तक जब दोबारा मस्जिद तोड़ी गई तो उसमें महमूद सरकी ने जो तोड़ी उसका हिस्टोरिकन मुस्लिम था किताब लिखने वाला कि मस्जिद जिन्होंने मंदिर तोड़ा, उसकी बातें क्यों नहीं मानने? यह तो जाहिर सी बात है, एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, और सच हमेशा सत्य की ही जीत हुई है, चाहे भले थोड़ा देर लगेगा लेकिन सत्य की ही जीत होगी। देखिए, मैं किस्मत वाला हूँ जो लास्ट के मिनट बोलने का मौका मिला है। ईमानदारी से कहता हूँ, जहाँ पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर यह इसकी शिलाएं रखी थी आधार, वो उसको जल्दी से हिंदुओं को समर्पित कर दो। अब 144 करोड़ हिंदू जागृत हो चुका है और आपको प्यार मोहब्बत और जो भाईचारे का राग गाते हैं ना, आप भू माफिया पन छोड़कर हिंदुओं को उनके मंदिर वापस कर दो, चाहे वो मथुरा हो चाहे ये काशी हो। इसी के साथ ही हम सब आपस में खुशहाल और सुखी रहेंगे।